समाज में विभाजन लाने की कोशिश हो रही है कि नहीं सर, आप बताइए। मंदिर पर भड़का रहे हैं, अकबरुद्दीन पर आप फूल चढ़ा रहे हैं। देखिए, फतावा जो हमारी भट्ट साहिबा ने फतावा आलमगीर साहब की बात की, मैं उसके बारे में बता दूं कि उन्होंने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, उज्जैन के मंदिर और मथुरा के मंदिर को जो आभूषण भी भेंट किए हैं, जो आज भी मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रखे रहते हैं और वो खास वक्त पर पेश किए जाते हैं, ये तीनों मंदिर को बड़ा चढ़ावा पेश किया है औरंगजेब ने। उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? ये 3 मंदिर तो मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जिला बदायूं की तहसील सहसवान है, वहाँ एक हनुमान मंदिर है सरसोता, उसको भी 1250 बीघे दी है। दूसरा, फतावा आलमगीर में कितनी जगह ये पेश है, कितने मंदिरों को उन्होंने दान दी, जमीन दान दी। आप आ जाइए, मस्जिद भी तोड़ी उन्होंने। आप अगर हैदराबाद चले जाइए, गोलकुंडा की जो मस्जिद है उसको भी औरंगजेब ने तोड़ा। इसलिए तोड़ा था कि वहां का राजा उनको टैक्स नहीं दे रहा था, जो मुस्लिम था, लेकिन उसने अपनी दौलत उस मस्जिद के नीचे छुपा रखी थी, तो उन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया। इसी तरीके से कितने राजाओं के कहने पर जब उन्होंने ये कहा, सर सवाल ये तो उठेगा ही ना कि एक तरफ तो आप लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले की मजार पर आप सजदा करते हैं। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? आप कह रहे हैं कि यहाँ भेंट दिया, वहां भेंट दिया, लेकिन जो मंदिर तोड़े उस बात पर आप कुछ नहीं कह रहे। आप आइए, मैं मंदिर पे ही आ रहा हूँ मैडम। देखिए, मैं तो जो भारत का संविधान है, जो सेकुलरिज्म कहता है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब बीएन पांडे साहब की किताब है, बीएन पांडे साहब तो मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है सिद्धारमैया, उनकी किताब, दोनों किताबों में ये लिखते हैं कि जब वहां के राजा ने उनको ये लिखा कि यहाँ पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं, मंदिरों के जो है वो उसमें अनैतिक कार्य हो रहे हैं, तब उन्होंने ये फतवा दिया कि ठीक है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं तो मंदिर तोड़ दिए जाए। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहता हूं कि अगर औरंगजेब ने गलत किया और औरंगजेब ने सारा जुल्म किया, मैं मान लेता हूं आपकी बात, तो क्या आप आज के संविधान को नहीं मानेंगे? उसी के तहत चलते हुए जो 91 एक्ट बना, उस एक्ट में ये लिखा भी गया, उसकी इंटेंट ये थी कि जो हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ है उसका बदला वर्तमान या आने वाली पीढ़ियों से ना लिया जाए। उसको लेके तो एक्ट बना और उसी एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने बाबरी मस्जिद के डिसीजन में उसको एंडोर्स भी किया। तो सवाल ये है कि आप वर्तमान में जिए, आप पुराने राजाओं को गालियां देके आप ठीक है अपना इतिहास डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने वर्तमान में क्यों खराब कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? मैं गीता जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ सर आपकी बात पे। गीता जी, वर्तमान खराब कौन कर रहा है? देखिए, जो भारतीय समाज है, जितना समावेशी भारतीय समाज है, मेरे ख्याल से विश्व भर में ऐसा कोई समाज नहीं है। और उसका एक आपको उदाहरण मैं ये भी बताना चाहूंगी, और भाई साहब बैठे हैं उन्हें भी बताना चाहूंगी कि जो सबसे पहली मस्जिद जो है, जो प्रोफेट मोहम्मद के समय में ही बनी थी, चीरामन की मस्जिद केरल में, वो वहां के हिंदू राजा ने ही जमीन दी थी, क्योंकि जो व्यापारी आते थे उनको पूजा पाठ करने के लिए, और वहां मस्जिद 7वीं शताब्दी की मस्जिद जो है वो आज भी वहां है। तो जो ये सेकुलर होने, जो सेकुलर शब्द जो है, जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय जिसे कि संविधान में चोरी चोरी घुसाने का प्रयास किया, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मना कर दिया था कि सेकुलर शब्द जो है हमें अपने संविधान में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे तो समाज में, हमारी संस्कृति में ही जो है सेकुलर होने की बात है, इसको संविधान में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसी बात जो है उन्होंने तब डाली थी। तो इस प्रकार से भारतीय समाज इतना समावेशी ऐसा तो कोई समाज नहीं। लेकिन आप जिस एक्ट का हवाला देकर आप कह रहे हैं कि बार बार की जो है समाज में जो है भेदभाव और द्वेष पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बात का भी उसमें प्रावधान दिया गया, आपको मैं बता दूं, इसको जिनको एग्जेम्पशन कहते हैं, ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अगर इस प्रकार का कोई भी अगर मंदिर है या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि प्राचीन काल से है, जिसको आर्कियोलॉजिकली ये कहा जा सकता है कि बहुत पुराना है, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। और इसी प्रावधान के अंतर्गत इस वीडियोग्राफी को करने के भी आदेश दिए गए। तो आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले तो आज शायद, और मैं अपील करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को आज कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं किया। आप स्वीकार करिए कि ऐसे जो मुगल राजा हुए, उन्होंने ऐसे बहुत सारे आतताइयों की तरह उन्होंने अपना व्यवहार किया, जिसमें कि बहुत सारे पूजा स्थलों को उन्होंने ध्वस्त किया और उनकी जगह मस्जिदें बनाई। कम से कम इसे स्वीकार तो करिए। आप एक डिनायल मोड में रहने का प्रयास कर रहे हैं
और इस डिनायल मोड में रहने के कारण जो है समाज में द्वेष आ रहा है, समाज में द्वेष आ रहा है। और सर साथ ही ओवैसी ब्रदर्स की कथनी और करनी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि कैसे एक भाई ज्ञानवापी पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरा भाई औरंगजेब की जियारत कर रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? कोर्ट सर्वे करती है तब भी उस पर प्रश्न उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरी तरफ उनके भाई, हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि औरंगजेब की जियारत कर रहे हैं। देखिए मैडम, जो बातें कही मैं उनके बारे में ये कह दूं, एक तो ये कि हम भी भारतीय समाज का हिस्सा हैं, तो भारतीय समाज अगर सहिष्णु है तो हम भी सहिष्णु हैं। हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि समाज में द्वेष नहीं फैलाइए। नंबर 2, उन्होंने बात की केरला की। केरला में जो चेरामन मॉस्क की बात की, तो उसमें मैं इनको भी करेक्ट कर दूं। चेरामन के जो राजा थे, राजा चेरामन, उन्होंने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब उन्होंने ये देखा कि चंद्रमा के 2 टुकड़े हो गए। तब उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि ये 2 टुकड़े कैसे हो गए, चंद्रमा को मैंने रात देखा था 2 टुकड़े हो गए। तब उनके दरबारियों ने बताया कि यहाँ पे अरब से कुछ राजा व्यापारी आते हैं, और उन्होंने ये बताया है कि एक अरब जो जजीरा है वहां पे एक शख्स है, उन्होंने अपनी उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए हैं। तब उन्हें हैरानी हुई और वो फिर उन्होंने सफर करके सऊदी अरब पहुंचे और उन्होंने मिले हुजूर से, यानी मोहम्मद साहब से, और मिलके वहां इस्लाम कबूल किया। और उनकी कब्र भी वहीं सऊदी अरब में ही है। और उन्होंने वहीं से कहा कि फिर चूंकि जो राजा का मजहब होता था वही सब प्रजा का हो जाता था, तो इसलिए वहां आसपास के लोग सब मुसलमान हो गए और वो मस्जिद, जो उनका अपने जो भी पूजा स्थल रहा होगा उसको मस्जिद बना दिया गया। तो ये तो है चेयरमैन का सवाल। अब आइए आप चलते हैं धर्मनिरपेक्षता पे। तो ये लोग तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दें। जो संविधान में डाला गया है सेकुलर लफ्ज, तो उसे निकाल दें। अब इनका बहुमत है, ये अपना जो असली रूप है, यानी फासिज्म का जो रूप है या हिंदू राष्ट्र का जो रूप है, उसको डिक्लेयर करें। क्योंकि एक पड़ोस में देश नेपाल था, वो हिंदू राष्ट्र था। उन्हें जब तरक्की करनी पड़ी तो उन्हें अपने हिंदू राष्ट्र से हटके डेमोक्रेटिक बनना पड़ा और वो धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ा। तो ये उनसे ही सीख लें। अब आती है बात कि जो इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करें। मैं ये कहता हूं कि हम लोग वर्तमान में जिए, हमारा जो भारत का संविधान है यही हमारे लिए आइडियल है। जो संविधान जिन जिन चीजों की हमें इजाजत देता है वो काम करें हम, जिनसे रोकता है हम रुक जाएं। आज अगर आपको अपने लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है तो किसी भी देश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ रहता है जब वहां की माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वर्ग स्वस्थ हो,